बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला तकरीबन 30 घंटे के बाद जो है वो सामने आ गए हैं। कल 4 बजे वो जो है वो मुबैना तौर पर लापता हो गए थे खैबर पख्तूनख्वा हाउस से, और अभी तकरीबन 9:30 बजे वो डायरेक्टली जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास हो रहा था उस इजलास में पहुँचे हैं और उन्होंने एक धुआंधार किस्म की तकरीर की है और उसमें बताने की कोशिश की है कि वो कहाँ थे। जो सवालात कल से उठ रहे थे कि एक सूबे के वज़ीर आला को लापता कर दिया गया, इससे बड़ी खौफनाक और भयानक चीज़ क्या हो सकती है, इस हवाले से सवालात उठ रहे थे कि कैसे ये सब कुछ हुआ। और दूसरी जानब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इनकार कर रहे थे, इस्लामाबाद पुलिस इनकार कर रही थी, लेकिन जो अली अमीन गंडापुर हैं उन्होंने कुछ सवालात के जवाबात तो दिए, लेकिन अभी भी बहुत कुछ जो है वो आना बाकी है। और क्या पीटीआई की जो क़यादत है वो इस सारे मामले से लाइलम थी, इस पे बात करेंगे। और पीटीआई के एहतजाज का क्या हुआ और अब क्या बनेगा, इस सारी सिचुएशन पे जो है बात करते हैं। अली अमीन गंडापुर जो पीटीआई के एहतजाज को लीड कर रहे थे और वो खैबर पख्तूनख्वा से एक बड़े भारी भरकम काफिले के ज़रिए आ रहे थे इस्लामाबाद में। और एक दिन उन्होंने 4 अक्टूबर को वो खैबर पख्तूनख्वा से आए और मोटरवे पे उनको रोका गया और वो रात को पड़ाव किया। अगले दिन तकरीबन 11 बजे वो वहाँ से चले और तकरीबन 3:30 बजे का टाइम था, तो अचानक ये खबर आती है कि जो अली अमीन गंडापुर हैं वो चाइना चौक जो इस्लामाबाद के जिना एवेन्यू पर वाक़या है वहाँ पे पहुँच गए हैं। और वहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी बात भी की कि जो है वो इन्होंने ये कहा था कि अली अमीन गंडापुर जो है वो नहीं पहुँच सकेगा डी चौक, और मैं पहुँच चुका हूँ। और उसके बाद अली अमीन गंडापुर पहुँचते हैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस। खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुँचने के बाद वहाँ पे जो कुछ सहाफ़ी भी थे उनसे उनकी बात भी हुई, तो उन्होंने अली अमीन कहते हैं कि वहाँ से हम जो कारकुनान हमारे 2 दिन से आ रहे हैं यहाँ पे, तो वो थके हुए हैं, उनको यहाँ पर बुलाएंगे और चाय पिलाएंगे। और उसके बाद वहाँ से वो जो लोग मौजूद थे खैबर पख्तूनख्वा हाउस में उनको वहाँ पे छोड़कर उसके बाद अपनी फैमिली के पास चले गए। ये हमारे एक दोस्त हैं सहाफ़ी जो उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने ये बात सुनी कि वो अपनी फैमिली के पास चले गए। और उसके बाद वहाँ पे कुछ फुटेजेस आई कि जिनमें जो पुलिस के एहलकार हैं और आईजी इस्लामाबाद पर भी ये इल्ज़ाम लगा और रेंजर के कुछ एहलकार हैं वो जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर पहले इकट्ठे हुए फिर अंदर जो है वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो अलर्ज किया है अली अमीन गंडापुर ने कि वहाँ पे आईजी इस्लामाबाद भी आए और जो रेंजर के एहलकार भी उनके साथ मौजूद थे। और वहाँ पे अब सिचुएशन क्या बनी, तब जब लापता हो गए तो उसके बाद से मुतजाद जो है वो मौक़िफ़ आना शुरू हुए। सबसे पहले जो उमर अयूब थे उन्होंने ये बात की कि अली अमीन गंडापुर को अगवा कर लिया गया है या गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसके बाद जो असद कैसर थे उन्होंने भी ये बात की, लेकिन बैरिस्टर सैफ जो थे उन्होंने ये कहा कि अली अमीन गंडापुर को बाकायदा तौर पर हिरासत में नहीं लिया गया। और ये एक मुतजाद आरा थी। कल भी हमने बात की थी वीडियो में कि ये मुतजाद आरा क्यों आ रही हैं, इसकी पीछे वजह क्या है। फिर जो पीटीआई की जो सियासी कमेटी है उसका इजलास भी हुआ और जो सलमान अकरम राजा हैं और इसके अलावा जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं शेख वकास अकरम, उनकी जानिब से भी ये ट्वीट आया कि जो हमारा एहतजाज है वो जारी रहेगा। और शेख वकास अकरम ने बल्कि यहाँ तक ट्वीट किया कि इमरान खान से कोई ऊपर नहीं है और हमारा जो एहतजाज है वो जारी रहेगा और इस एहतजाज को आज़म सवाती जो है वो लीड करेंगे। और आज़म सवाती के हवाले से भी ये खबर है कि आज़म सवाती भी अली अमीन गंडापुर के हमरा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंचे थे और वो वहां पे मौजूद थे। और बाद में पता चला कि उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया और संजानी थाने में उनको रखा गया। आज पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की खबर जो है वो रिलीज की है जराए से। तो अली जो आज़म सवाती हैं वो भी वहां पे मौजूद थे। पीटीआई की क़यादत कह रही थी कि उनको जो है वो लीड करना है एहतजाज को और एहतजाज ख़त्म नहीं हुआ। उधर जो पंजाब के उनके सदर हैं वो ये कह रहे थे कि पंजाब में भी एहतजाज होगा,
फिर जो महमूद खान अचकजई हैं उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान में भी एहतजाज होगा। फिर इसके अलावा रात गए तक ये खबरें आती रही और जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ सहाफ़ी हैं, जो गैर जानिबदार लोग हैं, जो सिविल सोसाइटी से हैं, उनकी जानिब से तशवीश का इजहार किया गया कि ये सब क्या हो रहा है कि एक खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो है वो अब मिसिंग हो गया है, इससे बड़ी कोई जो है वो शर्मिंदगी का कोई मुकाम हो सकता है। तो इसके बाद ये सवालात रात गए उठते रहे और सुबह ये खबर आई कि एक पुलिस एहलकार जो एक इल्ज़ाम लगाया गया कि पीटीआई के लोगों के तशद्दुद की वजह से जो है वो जो इंतकाल कर गए, और उनके एक बेटे की बाद में एक वीडियो भी मुबैना तौर पर सामने आई जिसमें वो कह रहे हैं कि उनको कोई और भी इशू था और शेलिंग की वजह से मामला ये हुआ। बहरहाल ये एक चल रहा था। तो वहां पे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यह बात की कि हमारे पास नहीं है, वो भाग गए हैं और हम भी तलाश कर रहे हैं। ये 3 बातें उन्होंने की और क्लैरिटी की कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है कि कहाँ पे है, हमारे पास नहीं है, ना रियासती इदारों के पास है ना हमारे पास है, वो तो भाग गए हैं। और उस पर जो है वो बड़ी लेदे हुई कि ये कैसे हो सकता है कि वज़ीर आला जो है वो उसका पता ना चल रहा हो कि वो कहाँ गया और वो भाग गया हो, ये कैसे मुमकिन है। फिर मुख्तलिफ फुटेजेस रात को जो है वो रिलीज की गई कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जो है वो तोड़े गए, कमरे तोड़े गए, दरवाजा तोड़ा गया और जो शीशा है वो तोड़े हुए, जो वीडियोज हैं, ऑडियोज हैं, जो तस्वीरें हैं वो जो है वो नजर आ रही थी। और उसके बाद ये माहौल बनता गया और आज जो इजलास था सूबाई असम्बली का, वहां पे प्रोडक्शन आर्डर भी जारी किए स्पीकर सूबाई असम्बली ने और बड़ी सख्त किस्म की तकारीर हुई सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा में। और उसके बाद वज़ीर आला जो है वो अचानक जो है वो वहां नमूदार हो गए। अब मामला ये है कि सबसे पहले तो उनको ये बताना चाहिए था कि वो जो एहतजाज है वहां पे जो आ रहे थे बॉर्डर वे से, तो वो एहतजाज छोड़कर कारकुनान को बताए बगैर, जो लोग पिछले तकरीबन 24 घंटे से उनके साथ थे उनको बताए बगैर जो है वो कैसे आगे निकल आए। आजम सवाती भी उनके साथ थे। फिर वो जो है वो डी चौक के करीब जो है वो पहुंचे, चाइना चौक, और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा ऐसे कैसे पहुंच गए। फिर कल से आज तक जो है वो कि कौन था जिसने उनको रखा, किस सिचुएशन में वो रहे। इन कुछ सवालात के उन्होंने जवाब दिए, कुछ के जवाब नहीं दिए, जिसके बाद सिचुएशन जो है वो उसमें कंफ्यूजन आई है। जो अली अमीन गंडापुर जो स्टोरी सुना रहे हैं वो जो है वो समझ से बालातर जो है वो लग रही है। और वो स्टोरी जो है वो उसमें उन्होंने ये कहा कि आईजी इस्लामाबाद ने वो वहां पे आए, उन्होंने मिसबिहेव किया, उन्होंने तोड़ी गाड़ी, उन्होंने कहा तोड़ी गई। और अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि ये जब वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस के साथ जो कुछ हुआ हम सब जो है वो आईजी से निकलवाएंगे, आईजी जो है वो सूबे में आकर माफ़ी मांगेगा। और उसके अलावा उन्होंने ये बात भी की कि जो उनके साथ मिसबिहेव किया गया और आईजी यहाँ पे आएगा। ये सारी सिचुएशन का उन्होंने इहाता किया। ये बात तो ठीक है, वहाँ पे तस्वीरें आ गई कि वो जो तोड़ फोड़ करके वो वहाँ पे गए और सारी सिचुएशन हो गई। फिर जो उन्होंने बात की कि वो जो है वो रात को उधर ही रहे हैं, मतलब खैबर पख्तूनख्वा हाउस में ही रहे हैं। और फिर उन्होंने कलमा पढ़कर कहा कि 2 लोग थे मेरे साथ और उसके बाद मैं यहां पर आया हूं और यहां पे असेंबली आ गया हूं। तो कहानी जो है वो मिल नहीं रही बज़ाहिर, जो है वो ऐसे लगता है। उसकी वजह यह है कि पीटीआई की पूरी क़यादत, मतलब उमर अयूब हैं, सलमान अकरम राजा हैं, इसी तरह जो असद कैसर हैं, और आज जो है वो एडवोकेट जनरल जो खैबर पख्तूनख्वा हैं, आज वो पूरा दिन पेशावर हाई कोर्ट में जो ILF के जो वकला हैं वो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा वो रजिस्ट्रार के जरिए उन्होंने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से रब्ता किया। तो वो वहां पे पेशावर हाई कोर्ट बैठे रहे कि वो हबस बेजा की बल्कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एक पिटीशन उन्होंने फाइल करनी है, ताकि जो रिकवरी है, अगर अरेस्ट किया गया है तो उनको जो अरेस्ट गलत है और तौहीन अदालत है, अगर उनको जो है वो कहीं लापता किया गया है कि उनको बाजियाब कराया जाए। और दूसरी जानब यहाँ इस्लामाबाद में भी पीटीआई की जो सियासी कमेटी है उसका रात को इजलास हुआ, आज भी जो पार्लिमानी कमेटी है उसका इजलास हुआ। असद कैसर जो है उन्होंने आखिर में ये बात की कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगर अली अमीन गंडापुर को नहीं छोड़ा गया तो हम जो है वो पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल देंगे। फिर ये ऐलान किया गया कि कौमी असम्बली, सेनेट और कायमा कमेटियां जो है उन तमाम का हम जो है वो बाइकाट कर रहे हैं। और बड़ा सख्त मैसेज दिया गया कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर घुसकर जो कुछ किया गया, ये खैबर पख्तूनख्वा पर जो है वो अटैक को उसका जो है वो मुतजाद कहा गया और मुतरादिफ जो है वो कहा गया।
तो ये एक सिचुएशन जो है वो क्रिएट हुई थी जिसके जवाबात देने थे अली अमीन गंडापुर ने। लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अली अमीन गंडापुर क्या पीटीआई की पूरी क़यादत को झूठा साबित कर रहे हैं, जो कल से आज तक इस सारी सिचुएशन में मुख्तलिफ बयानात दे रही थी और उनकी बाजियाबी का मुतालबा कर रही थी। और बार बार ये जो है वो कहा जा रहा था कि एक सूबे के वज़ीर आला को मिसिंग कर दिया गया। यकीनी तौर पर दिन को हमने जो बात की तो उसमें ये एक चीज़ थी कि कैसे हो सकता है कि पहले तो ट्रेंड था कि आम लोगों को जो है वो मिसिंग किया जाता था, कोई जो है वो बलोचिस्तान से या खैबर पख्तूनख्वा से या इस्लामाबाद से या पंजाब से कोई पार्लियामेंटेरियंस। तो अब इज इट पॉसिबल कि एक वज़ीर आला को वो जब मिसिंग हो जाए। लेकिन अभी अली अमीन गंडापुर ने जो बात की है, अब देखना यह है कि पीटीआई की जो पॉलिटिकल क़यादत है, जो सियासी क़यादत है, उसका इस सारे मामले में क्या रद्द अमल होता है, क्योंकि उनका जो रद्द अमल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और क्योंकि इमरान खान की जानिब से ये कहा गया था कि अली अमीन गंडापुर हर सूरत में डी चौक पहुंचेंगे, और अली अमीन गंडापुर जो है वो डी चौक जिस तरह पहुंचे उसने सवालात छोड़े, फिर कारकुनान, फिर पीटीआई के एहतजाज का फेट क्या है। अभी अली अमीन गंडापुर ने जब बात की तो पीटीआई का एहतजाज के हवाले से उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि हमने डी चौक पहुंचना था, हम पहुंचे और हम जो है इस तरह की सिचुएशन नहीं चाह रहे थे। और ये क्या सारी जमात का मौकफ था या सिर्फ अली अमीन गंडापुर ने ये खुद फैसला कर लिया? ये बहरहाल एक सिचुएशन डेवलप हुई है, एक स्टोरी जो है अली अमीन गंडापुर स्टोरी, क्या ये स्टोरी जो है वो दुरुस्त है या इस स्टोरी के पीछे और कहानी है जो कहानी बाद में सामने आ सकती है, ये मुमकिन नहीं है। बज़ाहिर वो कहते हैं कि 4-5 दफ़ा रेड किया गया और ये कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में अभी भी उनके लोग मौजूद हैं, रेड भी किया गया। तो इस और मुझे जो है वो मुझ तक नहीं पहुंच सके, ये इनकी कारकर्दगी है, ये इनकी परफॉर्मेंस है, ये कहा अली अमीन गंडापुर ने। क्या ये मुमकिन था कि जहां उनकी हर जगह पे रसाई, उनके लोग भी मौजूद हों, पुलिस भी हो, उनको पता भी हो कौन सी जगह हैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, और वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में ही जो है वो पूरा दिन जब 30 घंटे जो है वो 28 घंटे वो गुजार दें और उनको पता ही ना चले, ये मतलब एक पॉसिबिलिटी लगती नहीं। और ख़ास तौर पर जो पीटीआई की क़यादत है वो तो रात को जब तस्वीर भी जारी की गई, पीटीआई की क़यादत जो है वो कहीं ना कहीं मौजूद भी थी। बैरिस्टर अली जो बैरिस्टर गौहर, जब वो एक चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट, कल भी हमने बात की थी कि बैरिस्टर गौहर जो कल जब ये मामला हो चुका था तो जब वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस से निकल रहे थे तो उनसे जब सवाल किया गया जो सहाफ़ियों की जानिब से, तो उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया और खामोशी से गुजर गए। लेकिन देखना यह है कि 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 कि अली अमीन गंडापुर की स्टोरी में क्या सुकम है, ये जवाब आएगा क्या और ये चीज़ें सामने आएंगी। नंबर 2 पीटीआई का जो एहतजाज था उसका अब क्या फेट है, उसके हवाले से ऐसे लगता है कि पीटीआई की जो सियासी क़यादत है बाकी वो अब इस हवाले से, क्योंकि चेयरमैन या जो सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी इतलात, बाकी जो असद कैसर है, साबिक स्पीकर है कौमी असम्बली के, ये इस हवाले से कोई बयान आ सकता है मुमकिन तौर पर कि उनके एहतजाज का फेट क्या होगा। और सबसे आखिरी बात यह है कि कल इमरान खान जो है उनका केस लगा हुआ है जो अडियाला जेल में, तो अडियाला जेल में जो क़यादत है यहाँ की वो जाएगी और जो वकला है वो जाएंगे और उनके जाने के बाद वहां से पता चलेगा कि इमरान खान इस हवाले से क्या सोच रहे हैं, उनका क्या मौकफ है और क्या कहते हैं वो अली अमीन गंडापुर के हवाले से, एहतजाज के हवाले से, या ये सारी सिचुएशन जो है वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक हो गया, अब हमने आगे बढ़ना है, नेक्स्ट जो है वो हमारा एहतजाज उसका हम ऐलान करेंगे। ये जो कुछ हुआ इसको जो है किस्सा माजी समझा जाए या इस हवाले से कोई बात भी की जाती है। तो ये एक सिनेरियो है जो मैंने आपके सामने रखा, जो पिछले 30 घंटों में हमने इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा हाउस और जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फिर सूबाई असम्बली का जो इजलास है उसमें, और ख़ास तौर पर जो गैर जानिबदार लोग हैं उनकी आरा जो है वो क्या थी, और बड़ा सख्त जो है वो था मामला। इस तरह के जो एपिसोड है मेरा ये ख्याल है कि वो नेक्स्ट एपिसोड का रास्ता खोल देते हैं। अगर ये जेन्युइन चीज़ थी और उसको बताया कुछ और गया है तो ये ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी, इस पर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।